क्वेश्चन नंबर 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. ये करेंगे prove that the perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center. मतलब ये है पहली जो 10.1 थ्योरम है जस्ट उसी का ये रेसिप्रोकल है, जस्ट उसी का कन्वर्स है। यह कह रहा है कि यदि किसी टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर, ये सेंटर है इसका, टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो यह सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। पी ए बी एक टेंजेंट है, ये उसका कांटेक्ट पॉइंट है और कांटेक्ट पॉइंट पर यदि परपेंडिकुलर डाला जाए तो वह सेंटर से पास करेगा। ये हमें प्रूफ करके इसे बताना है। ठीक है बेटा। तो इसमें गिवन है पी ए क्यू, सॉरी इसको पी ए क्यू नाम दे देते हैं। पी ए क्यू, पी ए क्यू इज ए टेंजेंट एट द पॉइंट ए ऑफ सर्कल, सर्कल के ए पॉइंट पर यह पी ए क्यू एक टेंजेंट खींचा गया है और इस पर ए ओ जो है इस पर परपेंडिकुलर है एंड ए ओ ये परपेंडिकुलर किस पे है तो पी क्यू पे है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है जो इसे कांटेक्ट पॉइंट पे है। तो हमें प्रूव करके बताना है O will be center of circle, O will be center of circle, वो जो है सर्कल का सेंटर होगा, ये हमें प्रूव करके बताना है इसमें। ठीक है बेटा। सॉल्यूशन देखो इसका, इसको थोड़ा सा हम लोग उल्टा मान के चलेंगे। ये मान लेंगे कि वो जो है इसका सेंटर नहीं है, मान लेते हैं कि लेट O is not a center of circle, center of circle ये हमने मान लिया। कंसीडर O डैश इज द सेंटर ऑफ सर्कल। हमने मान लिया कि O डैश मतलब वो सेंटर नहीं है, O डैश एक सेंटर है इसका, O डैश सर्कल का सेंटर है। और फिर मैंने A से O डैश को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे जैसे कि थ्योरम फर्स्ट ये कहती है कि यदि किसी टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर यदि रेडियस को मिला दिया जाए तो रेडियस उससे परपेंडिकुलर होती है। तो अगर वो डैश सेंटर है तो वो डैश ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और ये रेडियस यदि कांटेक्ट पॉइंट में मिल रही है तो एंगल पी ए ओ डैश, एंगल पी ए ओ डैश क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी ए ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गिवन क्या है कि ए ओ जो है पी ओ पर परपेंडिकुलर है, ए ओ जो है पी ओ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए ओ पी ए ओ है, एंगल पी ए ओ ये 90 डिग्री का है, एंगल पी ए ओ जो है वह 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे मैंने एक रिलेशन निकाला कि एंगल पी ए ओ डैश भी 90 डिग्री है। तो बट यहाँ पे लिख दें बट एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है तो यहाँ से बेटा लिया मैंने जो कि गिवन है, और आगे हम लिख देंगे गिवन। अब आप इन दोनों रिलेशन को देखो, एंगल पी ए ओ डैश भी बता रहा है 90 डिग्री
और पी ए ओ भी बता रहे हैं 90 डिग्री। तो देयरफॉर दोनों का यदि आरएचएस इक्वल है तो एंगल पी ए ओ डैश इक्वल टू एंगल पी ए ओ, ये ऐसा हो जाएगा। देखो एंगल से पी ए ओ डैश मतलब ये पूरा एंगल पी ए ओ के इक्वल होगा, मतलब सिर्फ इतने एंगल के इक्वल होगा। तो सानिया क्या दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं बेटा? क्या दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं क्या? डायग्राम में प्रद्युम्न पी ए ओ डैश ये इतना बड़ा एंगल है, पी ए ओ ये एक छोटा सा एंगल है। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यहां बनाता हूं। ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं है भाई इक्वल, इतना एंगल बड़ा है, इतना पी ए ओ डैश एंगल बड़ा है। तो ये जो यहां पे दिख रहा है ना इक्वल आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे देख रहे हैं दैट इज एंगल पी ए ओ डैश यह ग्रेटर है एंगल पी ए ओ से। ये इक्वल तभी होंगे जब ओ डैश जो है ओ के ऊपर आ जाए। एंगल पी ए ओ डैश विल बी इक्वल टू एंगल पी ए ओ व्हेन ओ डैश कोइंसाइड एट ओ। कोइंसाइड का मतलब ये हो गया कि जो ओ डैश है वह ओ के ऊपर आ जाए, और जैसे ही ओ डैश ओ के ऊपर आएगा तो जो ए ओ डैश लाइन है वो आ जाएगी ए ओ के ऊपर। देयरफॉर दिस इज कंट्राडिक्शन, ये गलत है। दिस इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ओ ही सेंटर है, ओ डैश सेंटर नहीं है, ओ ही सेंटर है। ठीक है बेटा? प्रदीप सानिया समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। रब कर दूं? यस सर। ठीक है। प्रदेम नोट कर ले बेटा। Question number 6. The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of circle is 4 cm. Find the radius of the circle. ये करें the length of a tangent from a point from a point A at distance 5 cm from the center of circle is 4 cm. जैसे बता रहे हैं कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर वो है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई एक टेंजेंट है,
कितने कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इस पर जो टेंजेंट खींचा गया है उस टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, ये आपको फाइंड करके बताना है। मान लेते हैं कि ये पी है, तो आपको बताना है कि ओपी कितना होगा। कैसे फाइंड करोगे बेटा इसको, बोलो। सर पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस लगा देंगे। इसका ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसका रीजन बता दो बेटा, इसका रीजन क्या होगा। सर क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर है। टेंजेंट पर रेडियस जो है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे गिवन लिख लो, ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एपी इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है। हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल ओपी, ये फाइंड करके बताना है। सॉल्यूशन देख लो बेटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एपीओ, या सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस ओपी परपेंडिकुलर एपी, क्यों है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। ये होता है, ये याद रखना है, यही फर्स्ट थ्योरम है। देयरफॉर इन ट्रायंगल एपीओ अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी हाइपोटेन्यूस वो ये होगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूस। तो देयरफॉर ओ ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओ ए की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी इक्वल टू 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस ओपी हमें फाइंड करके बताना है। ये हो गया आपका कितना 25 और ये 16 हो जाएगा। उसको हम क्रॉस लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -16 इक्वल टू ओपी स्क्वायर। देयरफॉर ओपी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 9। देयरफॉर ओपी इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, ओपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो यही क्या होगी, इसकी रेडियस हो गई। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। आया बेटा समझ में, प्रद्युम? यस। ठीक है, प्रद्युम समझ में आया बेटा? ओके ठीक है। रफ कर दूं? यस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Question number 7. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ये कह रहे हैं कि दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है और उसमें बड़े सर्कल की एक कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को टच करती है। तो हमें उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है कि उस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक?
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि टू सर्कल्स हुज सेंटर इज सेम, मतलब वो सेंटर के साथ में मैंने एक सर्कल बनाया और फिर यहीं से दूसरा सर्कल भी हमने ड्रॉ कर दिया, तो इन दोनों सर्कल को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दोनों की रेडियस हमने कम ज़्यादा कर दी, तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहे जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये कॉर्ड है जो इस तरह से कुछ है, ऐसी कॉर्ड है। ये कॉर्ड बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, बट छोटे वाले सर्कल के लिए अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है तो टेंजेंट बन चुकी है। ये कह रहे हैं कि बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर की है और छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर की है। तो बताना है कि इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, यानी कि ए बी की लेंथ बतानी है। अगर मैं मान लेता हूं कि ए एम है, तो क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि जैसे आप देख सकते हो कि स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी एक टेंजेंट है और टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाया गया है, तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन यानी कि ओ एम एक रेडियस है जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर अगर है और हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तो सबसे पहले ए से एम तक इसको फाइंड कर लेते हैं। अगर ए से एम तक हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो उसी का डबल ए बी होता है। ठीक है, ए एम का ही डबल क्या होता है? ए बी होता है। तो पहले ए एम निकाल लें। गिवन है ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है? ये रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल है और ओ एम क्या है? रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है। हमें फाइंड करके बताना है। अच्छा, ए बी क्या है? ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल वाई, जबकि यही टेंजेंट इज द स्मॉलर सर्कल। टेंजेंट इज द स्मॉलर सर्कल। फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, मीन्स ए बी की लेंथ हमें फाइंड करके बतानी है। ए बी की लेंथ कितना होगा? यहां पे लिख लेंगे सिंस ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू the tangent contact point of tangent to the contact point of tangent, ये होगा। उसके बाद अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट हो गया, तब इन ट्रायंगल AMO जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें OA इसका हाइपोटेन्यूज है। स्क्वायर ऑफ OA इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ OM प्लस स्क्वायर ऑफ AM, यानी AM का स्क्वायर। OA इक्वल टू 5 है, तो स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू OM 3 है, तो स्क्वायर ऑफ 3 प्लस AM स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25 माइनस ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9, लेफ्ट साइड आ जाएगा, इक्वल टू में AM स्क्वायर। दिस विल बी 16 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। देयरफॉर AM इज इक्वल टू रूट अंडर 16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मीन्स मैंने A से M तक कितना निकाल लिया? 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें तो चाहिए AM। तो सिंस OM परपेंडिकुलर AB, ये क्यों है? ये तो गिवन है। देयरफॉर जो AB होगा वह ट्वाइस ऑफ AM के बराबर होगा। रीजन
तो रीजन हम लोग मेंशन कर सकते हैं इसमें, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए chord it bisect the chord। अगर सेंटर से कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वह कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इसीलिए जो ए बी की लेंथ है ए एम की डबल होगी, इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम। तो ए एम हमने 4 सेंटीमीटर निकाला, तो ए एम जाएगा 4 लिख दें, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही हमारी ए एम की लेंथ है। ठीक है बेटा, ये आंसर है। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, प्रद्युम आया बेटा? ठीक है, ड्राफ्ट कर दूं? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। C 10.12 फिगर में प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है और उसका एक सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ये सर्कल है और इस पे इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। जो क्वाड्रिलेटरल यदि सर्कल के बाहर हो और वह सर्कल उस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करती हो तो उसको हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल। और जो अंदर यदि क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए जिसके सारे बटेक्स उस सर्कल के ऊपर हो उसको इनस्क्राइब, या उसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, इसमें नाम दिया गया है ए बी सी एंड डी, ये नाम दिया गया है। और यहाँ पे जो टच कर रहे हैं ये पी क्यू आर एंड एस, ये दिया गया है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। ये प्रूफ करके इसमें बताना है। गिवन है ए बी सी डी इज ए सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल। और प्रूफ ये करना है। देखो क्या इसका है सॉल्यूशन। आप 1 मिनट के लिए मानो कि जो ये है इस सर्कल जिसका सेंटर ओ है उसके लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इसको यहाँ बाहर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि सेकेंड थ्योरम में कहती है कि यदि किसी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरह से टेंजेंट डाले जाए तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है आपस में इक्वल होती है। मतलब ए से बी और ए से बी और ए से सी, ए बी और ए सी आपस में इक्वल होंगे। तो 1 मिनट के लिए देखो, तो ए से ए पी और ए एस ये दो टेंजेंट है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। बी पॉइंट से बी पी और बी क्यू ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं। सी से सी क्यू और सी आर ये भी आपस में इक्वल होंगे। और डी से डी आर और डी एस
ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया और जो हमने वहां पे मार्क करा है उसी चीज को यहाँ पे लिख भी लेते हैं, नोट कर लेते हैं। सिंस AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ एंड DR इक्वल टू DS। और इन सब के लिए एक ही कॉमन रीजन मैं लिख देता हूँ। कॉमन रीजन क्या है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, या ऐसे लिख सकते हो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal in length, ये होते हैं। ठीक है, तो इसी रीजन के ड्यू टू ये सभी आपस में क्या है? इक्वल है। अब जो हम लोगों को प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है, तो इसका लेफ्ट साइड ले लो, AB प्लस CD बाई LHS, AB प्लस CD इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे AB, यहाँ पे पहला क्या है? AB, तो A से B को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसमें? AP प्लस BP। क्या लिख सकते हैं AB को? AP प्लस BP, ऐसा लिख सकते हैं AB को AP प्लस BP। अब दूसरा क्या है? CD, तो CD ये ऊपर दिख रहा है CD, तो CD को क्या लिख सकते हैं? CR प्लस DR प्लस CR प्लस DR। आया क्या बेटा समझ में? ये समझ में आ गया इतनी बात? ओके, आप देखो बेटा AP किसके इक्वल है? AP, तो देखो AP इक्वल है AS के, यहाँ भी देख सकते हैं AP जो इक्वल है AS के, तो AP के प्लेस पे AS लिख दो। BP किसके इक्वल है? तो BP है BQ के, तो आप यहाँ पे BQ लिख दो। CR किसके इक्वल है? तो CR है CQ के, यहाँ पे CQ लिख दो। DR किसके इक्वल है? तो DS के, तो आप यहाँ पे DS लिख दो। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया क्या सानिया? इज इक्वल टू AS प्लस DS। अब यहां देखो एक AS दिख रहा है, DS दिख रहा है, तो AS A है, DS A है, तो इसको और इसको एक साथ ले लो एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा AS प्लस DS प्लस यहां से BQ प्लस CQ, ये है BQ और ये है CQ, तो ये हो जाएगा BQ प्लस CQ। ये मिल गया हमें AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या बन गया बेटा बता दो? AS और DS दोनों मिलके क्या बन जाएगा? AS और DS मिलके क्या बन जाएगा? AD, AS और DS मिलके क्या बन गया? AD प्लस BQ और CQ मिलके क्या बन गया? BQ प्लस CQ, ये बन गया आपका BC, ये हो गया BC मीन्स AB प्लस CD इक्वल टू क्या आ गया? AD प्लस BC, और यही हमारा क्या है? यही है RHS। देखो आ गया AD प्लस BC, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस CD, AD प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, और यही हमें वेरीफाई करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा?
क्लियर है आगे समझ में? रफ कर दूं? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है ये। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy and xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। क्या है इसमें? ये करें कि एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है, सेंटर वो है, और इसके डायमीटर के दोनों एंड पर, डायमीटर के दोनों एंड पर इस तरह से टैंजेंट, दो टैंजेंट खींचे गए हैं, दोनों एंड पर दो टैंजेंट खींचे गए हैं। टैंजेंट का नाम है एक्स वाई, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। यहाँ पे पी क्यू लिखा गया है, यहाँ पे एक तीसरा टैंजेंट इस तरह से खींचा गया है जिसका कांटेक्ट पॉइंट सी है, एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर यह इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, देखो बेटा ए ओ बी कैसे बनेगा, तो ये इस तरह से ज्वाइन किया गया है। ये करें कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा, इस एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करके बताना है। ठीक है बेटा, इस एंगल को हमें बताना है कि 90 डिग्री होगा। तो इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है एक्स वाई, एक्स डैश, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स। ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही टेंजेंट्स हैं। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ से सी को, यानी कि जो तीसरा टेंजेंट है उसे कांटेक्ट पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन ओ सी, ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही ओ सी को ज्वाइन किया तब यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल 1 2 3 4। अब ये दो ट्रायंगल, जैसे पहला और दूसरा, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है और इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। तो पहले मैं इन ट्रायंगल बी ओ पी एंड बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करता हूं। ठीक है बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। चाहे यहां पे एक क्यू है और यहां पे एक पी है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सॉल्यूशन देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ पी
एंड ए ओ सी, ऊपर के दोनों पहले मैं ले रहा हूं, ऊपर का दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल का देखो बेटा, ए ओ पी का एंगल 1 ए ओ सी के एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट, क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये रीजन दे दिया हमने। दूसरा ओ ए इक्वल टू ओ ए, देखो ओ ए जो है दोनों ट्रायंगल में है, ये हो जाएगा आपका ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्यों होगा ये, तो ये आप देख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल में है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन, कॉमन। और तीसरा जो कंपोनेंट है उसको हम लिख सकते हैं ओ पी इक्वल टू ओ सी, ओ पी इक्वल टू ओ सी, ये क्यों होगा, तो ये दोनों ही रेडियस है, मतलब रेडाई। अब एक सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होगी सबके सब क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे, इक्वल लेंथ क्या होंगे, इसलिए OP इक्वल टू OC ये रेडाई हो गया। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी बता दो बेटा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है इसमें, प्रद्युम, सानिया, RHS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है बेटा। देखो एंगल 1 एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये हो गया राइट एंगल, OA ये दोनों हाइपोटेनियस हैं, इसलिए राइट एंगल हाइपोटेनियस, और OP इक्वल टू OC एक साइड है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो 2 है, सॉरी एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों होगा, तो इसका रीजन होगा बाई CPCT, क्यों होगा, बाई CPCT, आया समझ में। अब इसी तरह से अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहूं तो बिल्कुल सिमेट्री में चल रहा है। देखो बेटा, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, OB इक्वल टू OB कॉमन हो जाएगा हाइपोटेनियस, एंड OQ इक्वल टू OC ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, तो ये भी क्या हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें का एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ये भी बाई CPCT से, मतलब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाई CPCT से हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और रीजन लिखेंगे बाई CPCT, ये हो गया ना। अब अगर मैं इन चारों एंगल को प्लस कर देता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना डिग्री होगा बेटा, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि इन चारों का सम एक स्ट्रेट लाइन QOP बना रहा है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें देखो बेटा क्या करना है, हमें चाहिए AOB, एंगल AOB की वैल्यू चाहिए। अब एंगल AOB के अंदर 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इसमें का 4 और 5 को ऐसे ही एडिट रहने दो, इसमें जो 3 और 6 है उनको 4 और 5 के फॉर्म में चेंज कर दो। तो देखो बेटा यहाँ पे एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 अगर एंगल 4 के इक्वल है तो इस एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 लिख दो, प्लस ये तो एंगल 4 रहेगा ही, प्लस एंगल 5 को एज ऐसे ही रहने दो, एंगल 6 कितना हो जाएगा, तो एंगल 6 भी किसके बराबर है,
एंगल 5 का, अभी मैंने बताया है। तो एंगल सी की जगह पे एंगल 5 लिख दो, तो ये हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू में 180 डिग्री। अब इनको प्लस किया जाए तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 ये हो जाएगा 2 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 2 एंगल 5 इक्वल टू में 180 डिग्री। अब इन दोनों में से कॉमन को 2 कर दो, तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, इस 2 को राइट साइड भेजो तो 180 अपान में 2 से कैंसिल हो गया, कितना बन जाएगा 90। देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। और एंगल 4 और एंगल 5 अगर डायग्राम में देखें तो 4 और 5 यही बन रहे हैं एंगल ए ओ बी। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है, ठीक है। रब कर दो बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ऑलरेडी ये मैं बेसिक में बता चुका हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी सर्कल पर, यदि किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर दो टैंजेंट खींचे जाएं तो इन दोनों टैंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, मतलब ये एंगल और इन्हीं दोनों टैंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो सेंटर पर बनने वाला एंगल ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है बेटा। यही हमें प्रूफ करके बताना है। इसमें 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, दोनों बातें की है, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है PA एंड PB are two tangents from an external point A। एक्सटर्नल पॉइंट A से हमने दो टैंजेंट PA और PB खींचा, इनके कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाया गया है। तो हमें प्रूफ करके बताना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB, APB प्लस एंगल AOB
इक्वल टू सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री कहो या 180 डिग्री कहो, दोनों बातें की है, दोनों बातें की है, यही हमें प्रूव करके बताना है। क्लियर है बेटा? चलो इसका सॉल्यूशन देख लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप ये बता दो कि PAOB कैसा शेप है बेटा? सिंस PAOB इज ए कौन सा शेप है बेटा बता दो? PAOB क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये 4 साइड है इसके, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। Therefore एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP इक्वल टू कितना होगा बेटा? सानिया प्रदेम कितना होगा? 360 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है। 360 डिग्री क्यों होगा? तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप लोग ये बता दो कि ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा? ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये भी एंगल कितना का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन हम लिख सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट to the contact point of tangent. Therefore, अब PAO यानी कि इसके प्लेस पे 90 डिग्री और OBP इसके प्लेस पे भी 90 डिग्री आप इस इक्वेशन में रख दो। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो therefore from one एंगल APB प्लस इसके प्लेस पे हमने रख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP के प्लेस पे लिख दिया 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 360। Therefore एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 या एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 180 ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री और जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उन्हीं दोनों एंगल को हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। तो या तो आप इन दोनों का सम 180 बोलो या सप्लीमेंट्री बोलो, बात एक ही है। हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, आया क्या समझ में? यस सर। ओके, बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. Prove that a parallelogram circumscribing a circle is rhombus. यह कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जो किसी सर्कल का सर्कमस्क्राइब है। ये जैसे एक सर्कल है और इस पर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है।
ये कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बना हुआ है। ABCD। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है, अगर सर्कल का सर्कमस्क्राइब है तो यह एक रोहम्बस होगा। ये हमें प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोहम्बस। ये ऐसा एक डायग्राम इसमें दिया नहीं है, हमने बनाया है। ठीक है, कि एक सर्कल है, इसके सर्कमस्क्राइब में एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो एक तरीके से गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, या एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, सर्कमस्क्राइब पैरेललोग्राम ऐसा लिखना है, सर्कमस्क्राइब पैरेललोग्राम ये दे रखा है। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव इट इज ए रोहम्बस। इट इज ए रोहम्बस मीन्स ABCD इज ए रोहम्बस। इट इज ए रोहम्बस, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो पैरेललोग्राम है तो क्या है, और रोहम्बस अगर हमें प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना होगा। देखो, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो AB है वह DC के इक्वल है, एंड जो BC है वह AD के इक्वल है। हम जैसा कि जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। पैरेलल तो होती ही है, बट यहाँ पे पैरेलल से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। और अगर मुझे इसी को रोहम्बस बताना है तो हमें ये प्रूव करना होगा चारों साइड को इक्वल, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये हमें प्रूव करके इसे बताना है। क्लियर है बेटा, समझ आ गया कितनी बार? ठीक है, अब जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था एक क्वेश्चन में 9th वाले में, वही चीज हमें यहां भी लगानी है। सॉल्यूशन देखिए इसका, जैसे इस सर्कल के लिए इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लो कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये भी एक टेंजेंट है, BC भी एक टेंजेंट है, CD एक टेंजेंट है, DA टेंजेंट है। ये सब टेंजेंट्स हैं क्योंकि सर्कल को एक प्लेस पे, एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब के सब क्या है, एक टेंजेंट है। अब एक मिनट के लिए आप देखो तो जो ये है वह इस सर्कल के लिए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से AP और AS ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि ये टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे ड्रॉ किए जाते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। कौन सा थ्योरम? तो सेकेंड थ्योरम में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसका मतलब ये होगा कि AP इक्वल टू AS। तो यहाँ तो हम लिख लेते हैं, सिंस AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, एक मिनट, BQ इक्वल टू BP और CQ इक्वल टू CR एंड DR इक्वल टू DS। मतलब ये है जो AP है वह AS के इक्वल है, BP जो है BQ के इक्वल है, CQ जो है CR के इक्वल है एंड DR जो है वह DS के इक्वल है। और सभी का एक कॉमन रीजन लिख देते हैं।
tangents from an external point are equal. External point on a circle are equal in length. ठीक है, ये हमने इसके रीजन लिख दिया। अब पैरेललोग्राम में आप जानते हो कि जैसे देखो AB और BC ये आपस में इक्वल है, BQ BC और AD ये आपस में इक्वल है, तो AB प्लस BC, AB और BC का सम, यानी कि AB और BC को मैं लिख लूँ, क्या लिख सकता हूँ, सिंस AB प्लस BC, तो AB के इक्वल क्या है बेटा, देखो AB के इक्वल DC है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AB की जगह पे DC प्लस BC के इक्वल क्या है, तब BC के इक्वल AD है, तो यहाँ पे लिख दो AD। आया क्या समझ बेटा, ये समझ में आया क्या इतना? यस सर। ओके, इसको ब्रेक कर दो, AB को ब्रेक करना है, तो AB को क्या लिख सकते हो बता दो, AB को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, क्या AP प्लस BP लिख सकते हो, तो लिख दो यहाँ पे AP प्लस BP। BC को क्या लिख सकते हो बेटा, BC को BQ प्लस CQ, BC को BQ प्लस CQ इज इक्वल टू, DC को क्या लिख सकते हैं, DC को DR प्लस CR, यहाँ लिखते हैं DR प्लस CR प्लस AD को क्या लिख सकते हैं, AD को, तो AD को लिख सकते हैं AS प्लस DS, AS प्लस DS, ये लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे BP और BQ ये दोनों आपस में इक्वल है, AP प्लस BP, हाँ BP और BQ ये आपस में इक्वल है, देखो बेटा यहाँ पे BP और BQ ये आपस में इक्वल है, तो इनको ऐसे रहने देंगे। अच्छा, यहाँ का DS और DR ये आपस में इक्वल है, तो DS यहाँ पे है और DR यहाँ पे है, तो इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे। बाकी सबको हमें देखते हैं कि कैसे कैंसिल हो रहे हैं, तो कैसे कैंसिल होगा ये, अच्छा देखो AP और AS ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो AP यहाँ का और AS यहाँ का, इन दोनों को भी एक साथ रहने देते हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब बच गया CQ और CR, तो CQ और CR ये हमारे रेंज से बाहर है, देखो बेटा CQ और CR ये दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ पे देखो लिखा CQ और CR, तो CQ को CR से मैं कैंसिल करता हूँ। बाकी अब ये बोल सकते हो कि नहीं ये तो इसके इक्वल है, तो ये कटेगा नहीं, कट क्या सकता है, AS और AP कट सकता है, लेकिन इसको काटना नहीं है, इसको अपन अभी आ जाएगा तो उसे प्रूफ करने में हमें हेल्प मिलेगी। तब इसको हम क्या करें, AP, तो AP को ऐसे ही रहने दो बेटा, हाँ AP को ऐसे ही रहने दो, AP और AS, BP प्लस BQ इसको 1 मिनट के लिए ऐसे रहने दो, BP प्लस BQ, तो BP के इक्वल BQ है, यहाँ देखो BP इक्वल टू BQ, तब BQ की जगह BP लिखना है, ये हो जाएगा BP प्लस BP इक्वल टू DR किसके बराबर है, तो DR जो है DS के बराबर है, यहाँ देखो लिखा है DR इक्वल टू DS, तो DR को हमें क्या करना है, DS में कन्वर्ट कर दो, DR प्लस DS, तो DR को DS में यदि मैं लिख दूं, DR को DS लिख दिया इसके जैसा, प्लस AS प्लस, और ये जो DS है ये DS, इसको तो ऐसे ही DS का DS ही रहने दो। अब 1 मिनट के लिए काम करो, आप AP को AS से भी काट दो, इसको काट ही दो, कैंसिल कर दो, यहीं पे काट देना चाहिए था मुझको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने काट दिया, क्योंकि AP और AS इक्वल है,
अब ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2BP इक्वल टू DS प्लस DS, ये हो जाएगा 2DS, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा देयरफॉर BP इक्वल टू में DS, ये आ गया, मतलब ये जो है इसके इक्वल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, AP को दोनों तरफ प्लस कर देता हूँ, एडिंग AP on both sides, therefore ये तो BP तो ऑलरेडी है, BP में हमने AP को प्लस किया इक्वल टू DS में भी हमने AP को प्लस कर दिया, DS प्लस AP। अब BP प्लस AP, देखो BP प्लस AP ये क्या बन गया, AB, ये हो गया आपका AB इज इक्वल टू, यहाँ पे जो DS है और AP है, AP किसके बराबर है, AS के, तो इस AP को AS में बदल दो, तो DS प्लस क्या हो गया AS, और DS और AS दोनों मिल करके DS प्लस AS ये बन गया AD, तो यहाँ पे आ जाएगा AD, मतलब AB इक्वल टू में AD। अब ये क्या हमें बता रहा है कि जो AB साइड है वह AD के इक्वल है, AB साइड जो है AD के इक्वल है, तो AB अगर AD के इक्वल है तो AB का इक्वल DC भी तो है, देखो AB इक्वल टू DC, तो हम लिखे यहाँ पे सिंस AB इक्वल टू, AB के बराबर क्या है DC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ से DC लिख दो, और AB ऑलरेडी AD के बराबर बता रहे हैं तो आप यहाँ पे AD भी लिख दो, और AD किसके इक्वल है, तो देखो यहाँ बता रहे हैं कि AD जो है BC के भी इक्वल है, तो इस AD की जगह पे BC लिख दो। तो इस तरीके से अगर इसको अरेंज कर दिया जाए, ये मिल रहा है AB इक्वल टू BC इक्वल टू ये CD इक्वल टू ये मिल गया हमें DA, ये कुछ ऐसा हमें रिजल्ट मिल गया। और ऑलरेडी यही तो प्रूफ करना था कि अगर रोहम्बस है तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ABCD इज ए रोहम्बस, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, सानिया समझ में आया बेटा? सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दिया गया था कि ABCD एक सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AB इक्वल टू DC हमने कर दिया। यहाँ पे BC इक्वल टू AD, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से है, ये कहाँ से आया, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से आया है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि यह एक रोहम्बस है, तो रोहम्बस क्या कैसे बताते हैं हम लोग कि जब किसी भी क्वाड्रेटर के चारों साइड इक्वल हो जाएगी तो वह रोहम्बस कहलाएगा। तो हमें ये प्रूफ करके बताना है कि उसकी चारों साइड आपस में इक्वल है। अब समझो बेटा, अगर मैं AB जो है DC के इक्वल है और AD जो है BC के इक्वल है, अगर मैं सिर्फ AB को AD के इक्वल बता दूं, AB को AD के इक्वल बता दूं, तो क्या चारों साइड इक्वल हो जाएगी कि नहीं होगी, बोलो? ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है कि AB को AD के इक्वल बताना है। अब AB को AD के इक्वल बताने के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा, AP AS आपस में इक्वल है, BP BQ आपस में इक्वल है, CQ CR आपस में इक्वल है, DS और DR आपस में इक्वल है। रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल, external point on a circle are equal in length, तो उस वाले कॉन्सेप्ट से ये क्या हो गया, ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें लिखा AB प्लस BC, तो AB की जगह पे लिख लिया DC और BC की जगह पे लिया DR, तो AB प्लस BC को मैंने AB की जगह पे DC लिख दिया, BC की जगह पे AD लिख दिया।
ठीक है। अब ए बी को मैंने ब्रेक कर दिया, ए बी को क्या लिख सकते हो, क्या ए पी प्लस बी पी लिख सकते हो, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ए बी की जगह पे ए पी प्लस बी पी लिख दिया। बी सी को देखो, बी सी को तो बी क्यू प्लस सी क्यू लिख दिया। डी सी को देखो, डी सी ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली साइड है, डी आर प्लस सी आर लिख दिया। और ए डी को देखो, ए डी ये साइड वाली ए एस प्लस डी एस लिख दिया। आया क्या बेटा समझ में, ये स्टेप समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहाँ पे मैंने जो मार्क किया है, जैसे ए पी इक्वल है किसके, दो वाले के, मतलब ये दो दो लाइन जो मैंने खिंचाया ना, ए पी ए एस के इक्वल है। देखो यहाँ पे लिखा है ए पी इक्वल टू ए एस। बीपी जो है बी क्यू के इक्वल है, तो बीपी और बी क्यू, यहाँ पे बीपी और बी क्यू इनको मार्क किया। सी क्यू और सी आर ये आपस में इक्वल है, सी क्यू इक्वल टू सी आर, इसको यहाँ पे लिख दिया। और जो डी आर और डी एस ये आपस में इक्वल है यहाँ से, तो इनको आपस में मैंने लिख दिया। अब देखो सी क्यू को तो सी आर से काट दिया, मुझे ए पी और ए एस ये भी काट देना चाहिए था, बट मैंने नीचे लाके काटा है इसको दूसरे वाली स्टेप में काटा है। चाहो तो आप यहीं पे कैंसिल कर सकते थे। तो यहाँ बच गया क्या, ए पी को ए पी लिखा है अभी, बीपी को बीपी लिखा, और जो बी क्यू है बी क्यू की जगह पे मैंने बीपी लिख दिया है, इक्वल टू डी आर। डी आर किसके बराबर है, डी एस के, तो डी आर को मैंने डी एस लिख दिया, प्लस ये ए एस लिखा है, और उसके बाद से प्लस डी एस का डी एस लिख दिया। अब इसमें चूंकि ये ए एस और ये ए पी ये आपस में इक्वल है, ए एस और ए पी, यहाँ से ए एस और ए पी, तो इन दोनों को भी मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे चाहते तो हम इसी स्टेप में कैंसिल कर सकते थे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बीपी प्लस 1 बीपी 2 बीपी इक्वल टू 1 डीएस प्लस 1 डीएस, ये 2 डीएस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बीपी इक्वल टू डीएस ये आ गया। मतलब ये हो गया इसका इतना पोर्शन इसके इक्वल है, लेकिन मुझे तो पूरा ए बी को हमें पूरा ए डी के इक्वल बताना है, तो मैंने क्या करा कि इसमें ए पी को प्लस कर दिया और इसमें भी ए पी को ही प्लस करा, क्योंकि सेम क्वांटिटी हम दोनों तरफ प्लस माइनस या इनटू डिवीजन कर सकते हैं सेम क्वांटिटी का। तब यहाँ पे मैंने क्या करा कि इस वाले में ए पी को दोनों तरफ प्लस कर दिया, एडिंग ए पी ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर इस बीपी को बीपी रखा और इधर एपी को प्लस किया, इज इक्वल टू डीएस को डीएस लिखा और उधर भी एपी को प्लस कर दिया। मतलब मैंने दोनों तरफ इक्वल टू के लेफ्ट और इक्वल टू के राइट दोनों तरफ इसमें हमने एपी प्लस किया है, ये ऐसा बन गया। अब अगर डायग्राम में देखें तो एपी प्लस बीपी ये तो बन गया ये भी इक्वल टू, इधर अभी कुछ नहीं बन रहा था, डीएस को डीएस लिखा और ये जो एपी आया है एपी ये बराबर है एएस के, तो मैंने एपी की जगह पे एएस लिख दिया, ये आ गया एएस। अब डीएस प्लस एएस, देखो बेटा डीएस प्लस एएस ये बन गया आपका एडी, तो ये हो गया एडी और आर इधर एबी था। अब एबी इक्वल टू मिल गया एडी, एबी के इक्वल डीसी है, एडी के इक्वल बीसी है, और तब ये चारों साइड क्या हो गई आपस में इक्वल। एबी इक्वल टू डीसी कहाँ से, देखो यहाँ पे लिखा है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और डीसी और एबी और किसके बराबर है, तो ऑलरेडी एबी को हमने इक्वल एडी लिखा है, और एडी किसके बराबर है बीसी के, देखो यहाँ पे एडी इक्वल टू बीसी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये चारों साइड इक्वल हो चुकी है, देयरफॉर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग रोम्बस करते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। ओके रफ कर दूं। प्रद्युम नेटवर्क इशू है क्या? रफ कर दो बेटा इसको। यस सर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रायंगल ABC drawn to circumscribe circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. देखो बेटा, एक सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल है, ये एक सर्कल है और इस पे एक सर्कमस्क्राइब इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है। ऐसा एक ट्रायंगल है, इस पॉइंट को डी बोला गया है, ए बी एंड सी, ये इसका सेंटर है, सेंटर से इसे परपेंडिकुलर है और इसे रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि सी से डी तक ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, डी से बी तक ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसे फाइंड करके बताना है, इसे फाइंड करके बताना है कि AC और AB की लेंथ कितनी होगी, AC और AB की लेंथ कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू BC, तो पूरा BC हो जाएगा। तो BC कितना होगा बेटा बताओ, ये 6 है और ये 8 है, तो पूरे BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 + 8 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड करना है, फाइंड AC एंड AB, AC साइड की लेंथ और AB साइड की लेंथ हमें पता करनी है कितना होगा। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दो बेटा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, इसका D नाम है तो इसका मैं E नाम दे देता हूं, इसको F दे देता हूं। ज्वाइन OE एंड OF, OE और OF को ज्वाइन कर देते हैं, OE और OF को ज्वाइन कर दिया। ये कितना होगा बेटा, OE बता दो, OE कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। OE हो गया 4 सेंटीमीटर और OF कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में और करना है, O से C को मिलाना है, O से A को मिलाना है, और O से B को भी मिलाना है, O से B को भी मिलाना है। ये इतना हमने कंस्ट्रक्शन करा है। ज्वाइन OA, OB, OC, OE एंड OF, इन सबको मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे इस पूरे ट्रायंगल को, जो बड़ा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को मैं 3 ट्रायंगल में कंसीडर कर रहा हूँ। 3 ट्रायंगल में कौन सा, तो पहला ट्रायंगल ले रहा हूँ AOB, ये वाला ट्रायंगल, दूसरा BOC ये ट्रायंगल, और तीसरा COA ये तीसरा ट्रायंगल। मैंने इसको 3 ट्रायंगल में कंसीडर कर लिया। अच्छा, एक चीज और हम माने, अगर CD 6 है तो C से F कितना होगा बेटा, जल्दी से बता दो। अगर CD 6 है तो CF कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा।
मतलब सी एफ इक्वल टू सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, बी कितना होगा बेटा बता दो। बी इक्वल टू कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर मैं मान लेता हूं कि ए से एफ 1 सेंटीमीटर है एक्स, तो अब ये बता दो कि ये ही कितना होगा? ये कितना हो जाएगा है? कितना होगा बेटा ये आपका हो जाएगा कितना? अरे भाई ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना, ये भी एक्स होगा। ये से एफ और ए दो टैंजेंट रखे गए हैं, जैसे इधर का नीचे का इक्वल हुआ ये इसके इक्वल हुआ, वैसे ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये लिख लिया और लेट ए एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मान लिया। देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी सी कितना होगा? तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए सी कितना होगा? ये भी एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आया बेटा समझ में? पूरी साइड को हमने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या जो 3 ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया था, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए, ये तीनों ट्रायंगल की एरिया क्या ए बी सी की एरिया की इक्वल होगी बेटा? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया सी ओ ए। बोलो बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इस फॉर्मेट में है और हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है। कौन सा मेथड है बेटा, कौन सा फार्मूला है जिससे कि एरिया फाइंड कर सकते हो यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दे दी जाए तो? ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी जाए तो किस फार्मूले से आप उसकी एरिया फाइंड कर सकते हो? हेरोन्स फार्मूला से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला 9th क्लास से पढ़ के आए थे। तो सबसे पहले हेरोन्स के लिए हमें एस निकालना पड़ता है। एस क्या होगा? ये होता है तीनों साइड का सम अपान में 2। तो तीनों साइड का सम क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल अपान में 2। ए बी कितना है? तो एक्स प्लस 8 है। बी सी कितना है? 8 प्लस 6, सॉरी यहाँ 14 लिख लेता हूँ, 14 है प्लस, और ए सी कितना है? तो एक्स प्लस 6 है होल अपान में 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 ये हो जाएगा 28 अपान में 2 को बाहर कर दें, ये हो जाएगा x प्लस 14 होल अपान 2 से 2 कैंसिल, x प्लस में आ गया कितना? x प्लस में ये आ गया 14। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आ गया क्या? एस की वैल्यू आ गई x प्लस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया क्या? ठीक है। अब एरिया, हेरोन्स फार्मूला याद है बेटा? हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? देयरफॉर ये जो ट्रायंगल की एरिया लिखा है मैंने ए बी सी, इसकी एरिया लगा रहा हूं। तो एरिया इक्वल टू होता था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू, ये तो हमने ए बी सी के एरिया के लिए फार्मूला लगाया। ए ओ बी की एरिया, तो देखो बेटा आप डायग्राम में
ए ओ बी की एरिया। अब देखो ये टेंजेंट है और टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाया गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम वैसे ही बीसी टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैसे ही एसी टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पहले मैं एरिया ए ओ बी की बात करूं तो एरिया ए ओ बी इक्वल टू 1/2 बेस ए बी इंटू में हाइट वही हो जाएगा, है ना बेटा। देखो बेस ए बी इंटू में हाइट क्या हो जाएगा ए ई, क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बेस ए बी इंटू में हाइट ओ ई प्लस अब बी ओ सी की देखो, बी ओ सी की तो इसका बेस बी सी होगा, हाइट ओ डी हो जाएगा। तो 1/2 बेस बी सी इंटू में हाइट ओ डी प्लस सी ओ ए में देखो तो 1/2 बेस ए सी हो जाएगा, 1/2 बेस ए सी इंटू में हाइट क्या हो जाएगा ओ एफ हो जाएगा, हाइट ओ एफ ये बन गया। अब इन तीनों में से देखो ओ ई ओ डी ओ एफ ये सब बराबर है। देखो ध्यान से ओ डी ओ एफ ओ ई ये सब 4 सेंटीमीटर है, तो सबकी जगह 4 लिख देंगे और इधर हम लोग को रूट के अंदर क्या लिखना रहेगा तो एस की जगह पे हमने निकाला है x + 14, ये हो गया x + 14 इंटू x + 14 माइनस ए इक्वल टू ए का मतलब ये बी, ये जो है ए है, ये जो है बी है, ये जो है सी है। तो ये की जगह पे क्या आ जाएगा x + 8। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख के बताता हूँ x + 14 माइनस x + 8 ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं माइनस ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो x + 14 माइनस x माइनस 8 ऐसा बन जाएगा। समझ में आया बेटा ये? ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये नीचे वाला लिख देता हूँ x + 14 माइनस x माइनस 8। फिर उसके बाद अब ये दूसरा s तो x + 14 माइनस b, तो b इक्वल टू तो 14 है, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 14 इंटू फिर तीसरा s माइनस, तो s का मतलब x + 14 माइनस और फिर उसमें से माइनस x माइनस 6 करना है। अगर मैं इसको x माइनस 6 करता हूँ x + 6 तो ये x माइनस 6 हो जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा माइनस x माइनस 6। ये तो हो गया आपका ट्रायंगल ABC का। अब यहाँ पे आ जाओ इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी कितना है तो ए बी है x + 8, यहाँ पे x + 8 लिख दो इंटू में ओ ई 4 है प्लस फिर यहाँ पे 1/2 BC कितना है तो BC है 14, ये आ गया 14 इंटू में OD तो ये भी है 4 प्लस 1/2 AC तो AC है x + 6 इंटू में OF तो OF है 4। ये इतना आ गया बेटा, ठीक है। देखो ये 2 से ये कट करके 2 बन जाएगा, इस 2 से ये 4 कट करके 2 बन जाएगा, ये 2 से ये 4 कट करके 2 बन जाएगा। तो सब में 2 2 2 ये सब में आ गया, तो सब में से इधर 2 को कॉमन निकाल देंगे। अच्छा इधर देखो इसमें क्या कट रहा है तो एक से x कैंसिल हो जाएगा, ये x + 14 था बेटा, ये x + 14 था तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया मैं यहाँ लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, देखो x + 14 बचा है तो यहाँ आ जाएगा x + 14 इंटू यहाँ बच गया 14 माइनस 8 मतलब कि 6 आ जाएगा इंटू यहाँ पे ओनली x बचा है तो x इंटू यहाँ पे 14 माइनस 6 बचा है तो ये सिर्फ 8 आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा 2 2 2 2 को कॉमन निकाल दो तो 2 को हमने कॉमन कर दिया, यहाँ बच गया x + 8 प्लस यहाँ बच गया 14 प्लस और यहाँ भी 2 कॉमन आ गया तो x + 6 तो ये x + 6 आ गया इज इक्वल टू
2 इंटू यहाँ क्या हो गया x प्लस एक्स 2x प्लस 8 प्लस 6 14 14 प्लस 14 ये हो जाएगा 28। इसमें से 2 को कॉमन कर दो तो 2 इंटू 2 कॉमन 2 तो ऑलरेडी था 2 कॉमन निकाल दिया ये हो गया x प्लस 14। और इधर क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे इक्वल कैलकुलेट कर लें ये हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 14 इंटू 8 6 जब 48 हुआ इंटू में x ये कुछ इतना आ जाएगा ये इतना आ गया। और यहाँ पे ये आ गया है मतलब कुल मिला के रूट अंडर x प्लस 14 इंटू में 48x इक्वल टू 8। अब ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा x प्लस 14 इंटू में 48 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा ये 2 2 जा 4 का स्क्वायर करेंगे ये 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा x प्लस 14 से ये इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी जब उसको मैं भेजूंगा तो नीचे चला जाएगा। अब हमें x स्क्वायर तो ये 48 का स्क्वायर 48 के स्क्वायर को नीचे भेज दो इसके तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14 डिवाइडेड बाई 48 का स्क्वायर यानी कि 48 इंटू 48 16 से काट दो तो ये हो गया 3। एक सेकंड बेटा एक सेकंड एक चीज मैंने गलत कर दिया है सुनो ये तो रूट के अंदर था ना तो रूट के अंदर था तो स्क्वायर ये थोड़ी आएगा ये तो सिर्फ स्क्वायर ही हटेगा बाकी सब ठीक है ये तो स्क्वायर ही हटे रूट ही हटेगा ना ये तो बाकी सब ऐसे कैसे आ जाएंगे इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं होगा और ये भी नहीं जाएगा बस। अब ठीक है अब इस 3 को इधर भेज दो तो ये हो गया 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14 इस x को इधर ला दो तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 3x माइनस 1x ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ये आ गया। अब x हमने निकाल लिया कि ये x की वैल्यू निकाल ली तो हमें सिर्फ क्या चाहिए AB और AC चाहिए था तो AB इक्वल टू कितना है x प्लस 8 तो देयरफॉर AB इक्वल टू x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर ये पहला हो गया। एंड AC इक्वल टू तो AC कितना x प्लस 6 ये हो गया x प्लस 6 इक्वल टू 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और यही दोनों आंसर है बेटा इसके ठीक है। AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पूरा दिख रहा है क्या आपको कट रहा है किसी तरफ से? नो सर दिख रहा है। ठीक है आया बेटा कहीं डाउट है क्या इसमें? डाउट तो होगा ही क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है लेकिन एक सिंपल है हमें बस यही देखना है कि इसमें हमने सबसे पहले एक बार क्या लगाया है हेरोन्स फार्मूला और उसके बाद से ट्रायंगल को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो हर पार्ट में 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगाया है और तीनों के एरिया को प्लस करके
हमने एरिया इक्वल कर दिए किसके, तो ए बी सी के इक्वल कर दिए, ठीक है, ए बी सी के एरिया के इक्वल कर दिया है। और बस ये सिंपल एक कैलकुलेशन है, मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में है लेकिन एक सिंपल कैलकुलेशन है। इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं बैठ करके तो क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यस सर। ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो फिर इस पर करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, रफ कर दूं? यस सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 13। इसमें प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। ये करें, एक सर्कल है और इस पर एक सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सर्कमस्क्राइबिंग होना चाहिए, मतलब उस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स सर्कल को टच करते हुए पास होनी चाहिए। आप कैसा भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करें कि हमें प्रूव करके बताओ कि ये जो अपोजिट साइड है या सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दोनों का सम 180 डिग्री। तो कौन सा एंगल, तो देखो बेटा, एक तो ए ओ बी, मतलब इस साइड के द्वारा सेंटर पर ये एंगल बना, और इसी का अपोजिट साइड डीसी है, तो डीसी के द्वारा बना हुआ अपोजिट एंगल ये बनेगा, ये वाला। मतलब हमें प्रूफ करके बताना है, इसमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, दोनों बातें की है। एंड दूसरा क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये हो गया कि इसका और इसका सम 180 होगा और इसका और इसका सम 180 होगा, ठीक है। यानी कि अपोजिट साइड के द्वारा सेंटर पर सेपरेट किए गए एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है बेटा। गिवन है ए बी सी डी इज ए circumscribing quadrilateral, circumscribing quadrilateral, ठीक है। और प्रूफ ये करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें ये जहां जहां टेंजेंट बने हुए हैं, मतलब कांटेक्ट पॉइंट है, जैसे इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S मैंने नाम दे दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, O से P को, O से Q को, O से R को और O से S को हमने ज्वाइन कर दिया। इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे ज्वाइन और OP, OQ, OR एंड OS रेस्पेक्टिवली। OP, OQ, OR एंड OS सबको ज्वाइन कर दिया। अब आप ये बता दो बेटा कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला 90 का। तो क्या ये सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे? यस सर। क्योंकि सब टैंजेंट हैं और टैंजेंट पर रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है।
जैसे कल 9th वाले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था, तो मैंने कॉन्ग्रुएंट किया था, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को यहाँ भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो। देखो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ओपी जो है सॉरी OA कॉमन है और तीसरा OP इक्वल टू OS है। क्यों? तो ये है रेडाई। ठीक है बेटा, तो इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे लिख देंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू contact point of tangent, contact point of tangent ये होता है। दूसरा OA इक्वल टू OA, ये हो जाएगा कॉमन। और तीसरा OP इक्वल टू OS, OP इक्वल टू OS, ये क्यों होगा? ये होगा रेडाई। ठीक है, देयरफॉर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी बेटा? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड है ना, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOS, ये हो जाएगा। देयरफॉर अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हम लोग एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं क्या बाई सिंप्लिसिटी से? देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। बोलो बेटा, लिखा सकता है? यस सर। ठीक है, क्या सिमिलरली करके हम ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या बेटा? ये और ये, यस सर। और ये दोनों आपस में ये भी हो जाएंगे। और ये तीनों आपस में ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं क्या? यस सर। सब इसी के जैसे हैं, सब सिमेट्री में हैं। जैसे इसको कॉन्ग्रुएंट करा वैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, वैसे इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दो, वैसे इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिमिलरली। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ 5, इसको 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये एंगल्स का नाम दे दिया। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 तो लिख लिया था। अब आ जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 9 इक्वल टू एंगल 10, और सभी का रीजन बाई CPCT ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 360 डिग्री। गुड, ये हो गया 360 डिग्री। अब मैं चाह रहा हूं ये प्रूफ करना। देखो बेटा, AOB प्लस COD, AOB के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 4 और 5। COD के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? 8 और 9। तो 4, 5 और 8, 9 को इसमें से ऐसे ही रहने देना है। 4, 5, 8, 9 इनको एज इट इज ऐसे ही रहने देना है, और बाकी जो एंगल इसमें एक्स्ट्रा है उनको रिप्लेस करना है। तो देखो एंगल 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल 4। तो लिख दो बेटा, इस एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 प्लस ये एंगल 4 ऐसे ही रहने दो, एंगल 5 को एंगल 5 करने दो, एंगल 6 को हटाना है। तो एंगल 6 किसके बराबर है? एंगल 5 के। तो ये एंगल 5 लिख दो यहाँ पे, प्लस एंगल 7 किसके इक्वल है? तो देखो बेटा यहाँ से एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 है, तो यहाँ पे एंगल 8 लिख दो,
और प्लस एंगल 8 तो रहने दो ऐसे ही, एंगल 9 को ऐसे ही रहने दो, 10 को रिप्लेस करो तो 10 किसके बराबर है, एंगल 9 के। तो आप यहाँ पे एंगल 9 लिख दो, इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। देयरफॉर 1 एंगल 4 प्लस 1 एंगल 4 ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ तो, 1 एंगल 4 प्लस 1 एंगल 4 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 प्लस 2 एंगल 9। तो सब में से अगर 2 को कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, इस 2 को मैं अगर इधर राइट साइड भेजता हूँ 2 इंटू में है तो ये 2 जो है राइट साइड में जाकर के इसको कट कर देगा और ये कितना हो जाएगा 180। हो गया क्या? ठीक है, अब देखो बेटा एंगल 4 प्लस एंगल 5, 4 और 5 के दोनों मिलके कौन एंगल बना रहे हैं? एंगल 4 और एंगल 5 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल 4 और एंगल 5 मिल करके कौन सा एंगल बना रहे हैं? देखो जरा, ए ओ बी के अंदर कौन कौन से एंगल है? ए ओ बी के अंदर कौन कौन से एंगल है? इसके अंदर कौन कौन से एंगल हैं? ये पूरा एंगल क्या हो बेटा? स्क्रीन विजिबल नहीं है ठीक से। अब देखो तो, यस सर ठीक है। ठीक है, तो एंगल 4 और 5 मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है? डायग्राम में देखो 4 और 5 मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए ओ बी। गुड, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 8 और 9 मिलकर क्या बना रहे हैं? 8 और 9 8 और 9 COD बना रहे हैं। एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, यही तो पहला प्रूफ करना था कि AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी तरह से अगर मुझे AOD और BOC को प्रूफ करना है तो इनके अंदर 3 और 10 आ रहा है, 6 और 7 आ रहा है। तो इस पहले वाले इस वाले रिलेशन से 3, 6, 7 और 10 को एज इट इज कॉपी कर दे और बाकी सबको चेंज कर दे तो फिर यही सही आ जाएगा। तो सिमिलरली करके हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आगे समझ में? यस सर। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है बेटा, यस सर। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए अभी एक दिन और इसमें टाइम देंगे अपन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसे करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।